नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है। आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स। देखिए, हमारे पास महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है और जो आपकी माता का दर्शन करने के लिए आए चैती नवरात्र को लेकर के। एक चीज बताइए, आज माता का पूजा हो रहा है और नवरात्रि भी है और रामनवमी भी है, तो राम नाम तो एनडीए के सभी लोग घटक दर सनातनी बनते हैं, तो आप यहाँ पर पूजा करने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। हम सब लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सब लोगों के भगवान है। हम सब लोगों का आस्था उनमें है और आज का दिन उनके नाम है। आज का दिन महावीर जी के नाम है। इसलिए इस देश में जो भी सनातन धर्म में भरोसा रखते हैं, आज उनमें आस्था रखते हैं, आज उनके दरबार में पहुंचते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भरोसा सनातन धर्म के सभी लोग करते हैं, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पिछले 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करवाया गया, तो कोई पंडित पुरोहित नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया। नरेंद्र मोदी कब हो गए ब्राह्मण, कब हो गए वो पंडित, हमें समझ में नहीं आता है। कहाँ ले जाना चाहते हैं सनातन धर्म को? भगवान पुरुषोत्तम राम के साथ भी वो उसी तरह का झूठ और जुमलेबाजी कर रहे हैं जिस तरह का उन्होंने 15 लाख में किया। उसी तरह का झूठ और जुमलेबाजी सनातन धर्म के साथ कर रहे हैं जो 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी के साथ किया। इसलिए हम यही अब आग्रह करना चाहते हैं हिंदुस्तान, बिहार और खगड़िया लोकसभा के तमाम नागरिकों से कि भगवान के साथ भी छल करने वाले लोगों को पहचानिए और इस चुनाव में उन्हें धक्का मारिए। माँ का आशीर्वाद महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के साथ है। एक और सवाल है मेरा कि आप क्षेत्र घूम रहे हैं और लोकल प्रत्याशी भी हैं, आपने मूलभूत समस्याएं भी देखी होगी। खगड़िया में कई मूलभूत समस्याएं भी हैं जो कि आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? जैसे कि बाढ़ की समस्या आ जाती है और माँ कात्यायनी का मंदिर भी, वो भी पर्यटन स्थल बनना चाहिए। कैसे इस समस्याओं को देखते हैं? और खगड़िया का जो मकई का उत्पाद होता है बड़े पैमाने पर होता है, क्या कैसे डेवलप होगा? क्या एक रूट मैप बनाए हैं? देखिए, वो रोड मैप पे वो हमारा जो है, हम तो 2012 से अनशन पर बैठे। हमारे मिथिलेश भाई अभी बता रहे थे, मक्का पर आधारित हमारा जिला एशिया में सर्वाधिक पैदा करने वाला है। हमें गर्व है, मगर 200 फैक्ट्रियां मक्का पर स्टार्च की कहाँ खुलेगी? वो खुलेगी साउथ में। दूध हमारा लोकसभा जो है 4.5 लाख प्रति लीटर 4.5 लाख लीटर पर डे पैदा करता है। उसका फैक्ट्री कहाँ लगेगा? भागलपुर में 25,000 लीटर पर डे करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सही तौर पे इस मिट्टी के संघर्ष से पैदा हुए किसी बेटा को अब तक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला नहीं। ये है। और जब हम संघर्ष के गोद से पैदा हुए हैं, जैसा कि मिथिलेश भाई ने कहा कि लंबे समय से किसानों और दूसरे समस्याओं को लेकर हम संघर्ष किए हैं, जो जन आशीर्वाद, जो स्नेह, जो प्यार उमड़ रहा है पूरे क्षेत्र में, तो जब हम संसद पहुंचेंगे तो ये ताकत को और भी बल मिलेगा, हमारे संघर्ष को बल मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ अब आपसे कि आने वाली इंडिया ब्लॉक की जो सरकार होगी, वो भी अगर खगड़िया के डेवलपमेंट पर स्टार्च फैक्ट्री नहीं लगाने, डेयरी पर आधारित प्लांट नहीं लगाने के लिए अगर ना नुकुर करेगी, तो हम उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। पहली बात, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 1981 में जिला बना, सूरत हाल हमारा नहीं बदला जिला का। अब देखिए, यही है खगड़िया जिला का मेन जगह पे हम खड़े हैं, ये हाल है। तो इसका मुख्य वजह यही है कि हम पिछड़े हुए लोकसभा है, पिछड़े हुए जिले से हम आते हैं और इसकी तकदीर तभी बदलेगी जब इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले किसी को अवसर मिलेगा। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, पिछड़ेपन का सवाल, पलायन हमारा सबसे बड़ा सवाल। पलायन तभी रुकेगा जब स्टार्च फैक्ट्री लगेगी। स्टार्च फैक्ट्री लगेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। स्टार्च फैक्ट्री मिलने लगेगी, किसानों के मक्का का वाजिब कीमत मिलेगा। डेयरी पर आधारित प्लांट लगेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूध पालक, जो दुग्ध उत्पादक किसान है, उसको जो है सो दूध का वाजिब कीमत मिलेगा। और ये दोनों चीज़ अगर हो गया तो आप समझिए कि किसानों और युवाओं के जेब में पैसे आ जाएंगे। खगड़िया को विकसित खगड़िया बनने में देर नहीं लगेगा। 7 नदियाँ बहती है हमारे यहाँ। आपने बाढ़ सुखाड़ की चर्चा की, अब 7 नदियाँ हमारे यहाँ बहती है। 7 नदियों के चलते हुए कभी हम बाढ़ का दंश झेलते हैं, कभी सुखाड़ का दंश झेलते हैं। क्या उसी नदी का इस्तेमाल हम असिंचित जमीनों के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं? तो हम कर सकते हैं। मास्टर प्लान चाहिए, योजना चाहिए। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, अब वो फाइल का धूल फेंक रहा है। तो वो एक सवाल हमारा है जिस पर हम लड़ेंगे। रेलवे, आप समस्तीपुर से चलिए, आपको 5 घंटा लगेगा खगड़िया आने में। सिंगल लाइन है और गाड़ियाँ नहीं है, तो ये इस पर हम लड़ेंगे।
कुशेश्वर स्थान हमारे इसी मिट्टी के लाल आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वो लाइन दिया। और हमारे भाई चिराग पासवान जी किसको टिकट दे रहे हैं? जिन्हें खगड़िया का भूगोल से मतलब नहीं है। किनको टिकट दे रहे हैं? जिन्हें खगड़िया का में कितनी नदियां हैं वो ठीक से ज्ञान नहीं, खगड़िया लोकसभा के चौहद्दी का ज्ञान नहीं, उसको टिकट दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम ये कह रहे हैं कि आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी, जिन्होंने हमारे जिला का नाम दुनिया के नक्शे पर रखा, कहीं न कहीं हमारे भाई चिराग जी आज न सिर्फ खगड़िया बल्कि अपने पिता के नाम को भी वो कहीं न कहीं बर्बाद करने पर आमादा है। ये खगड़िया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, खगड़िया का मार्जिन रहेगा हमारा। जीतने के बाद पहला काम आपका क्या रहेगा? जीतने के बाद हमारा पहला काम जो है वो पहले हम शुरू करेंगे जो कनेक्टिविटी है इसको ठीक करने का। अभी हमारे मिथिलेश भाई हैं, उनके तरफ आप जाइए, कनेक्टिविटी की भारी कमियां हैं। आपने मांग करते का सवाल उठाया, भारी कमियां। जो पुल पुलिया है, सड़क मार्ग है, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए पहले कनेक्टिविटी की जरूरत है। लेकिन हमारा पलायन वाला मुख्य केंद्र रहेगा। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता से हम अपील आप अपने मिट्टी के लाल के साथ रहिए, बंधक रखने से सावधान रहिए। बंधक हो जाने से फिर बहुत बुरा दिन देखने को मिलेगा हमें, यही हम कहना चाहते हैं। बाकी जो मुद्दे मैंने उठाया वो रहे। धन्यवाद।